पुराने ज़माने की बात है। बगदाद से दावर एक शहर था, शाहपुर। ये शहर अपनी रंग बरंगी बाजारों, हुसैन इमारतों और किले की बालनद दीवारों के लिए मशहूर था। शहर के बीचों बीच एक शानदार महल था, जिसमें रहता था बादशाह जलाल अल-दीन, एक ऐसा हुक्मरान जो अपने तकब्बुर और शान व शौकत का निस्तन हो चुका था। जलाल अल-दीन का किला सोने, चांदी और जवाहरात से सजा हुआ था। हर सुबह इसके लिए 40 खादिम नए कपड़े लाते और वो आईने में अपनी शक्ल देखकर अपने आप से कहता, मैं सिर्फ इस मुल्क का बादशाह नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं। इसके साथ एक वजीर होता था, वजीर करीम, जो समझदार था लेकिन बादशाह का घमंड बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक दिन करीम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जहान पना, अल्लाह की रहमत से आपको सब कुछ मिला है, लेकिन तकब्बुर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बादशाह ने हंसकर जवाब दिया, तकब्बुर तो उनका होता है जो मेरे जैसे नहीं होते। मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूं, वरना मुझे इतनी दौलत कैसे मिलती। शहर के दूसरे कोने में एक गरीब आदमी रहता था, हमवद। हमवद एक मजदूर था जो दिन भर पत्थर तोड़ता, लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता। इसका छोटा सा घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें सिर्फ एक चारपाई, एक मटका और 2 बर्तन थे। फिर भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती, क्योंकि वो कहता, जो अल्लाह देता है वही मेरे लिए बेहतरीन है। शहर के लोग हमवद की ईमानदारी की मिसाल देते। एक दिन बाजार में एक अमीर का सिक्का गिर गया और हमवद ने वो सिक्का वापस लौटा दिया। लोगों ने कहा, ऐसे वक्त में जब तुम्हारे पास रोटी का भी पैसा नहीं, तुमने सोने का सिक्का लूटा दिया। हमवद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने नसीब का मालिक नहीं, लेकिन अपने अमल का मालिक जरूर हूं। एक सुबह बादशाह शिकार के लिए महल से निकला। शहर की गलियों से गुजरते हुए इसकी निगाह हमवद पर पड़ी, जो अपने कंधे पर लकड़ी का गट्ठा उठाए जा रहा था। बादशाह ने घोड़े रोके और हमवद को ऊपर से नीचे देखा। ए आदमी, तुझे देखकर लगता है कि जिंदगी ने तुझे कुछ दिया ही नहीं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे फट्टों में घूमते हुए? हमवद ने अदब से जवाब दिया, जहान पना, कपड़े सिर्फ बदन ढकने का जरिया है, असली शर्म तो तब आती है जब इंसान अपने दिल को गंदा कर ले। बादशाह ने ये बात सुनी तो इसका चेहरा तंस भरी मुस्कुराहट में बदल गया। तुम जैसे लोगों को समझ नहीं आता कि इज्जत सिर्फ शान व शौकत से मिलती है। मेरे किले को कोई गिरा नहीं सकता। मैं जलाल अल-दीन हूं। इस रात एक अजीब आंधी शहर पर चली। बिजली की गरज महल के ऊपर कड़क बनकर गिर रही थी। हमवद ने अपने घर से आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, आ अल्लाह, घमंड वाले को हिदायत दे, आ उसका अंजाम दिखा दे। महल के एक बारूज पर बिजली गिरती है और वो सारुख हो जाता है। बादशाह खिड़की से देखता है, इसकी शान का एक हिस्सा राख बन चुका होता है। बिजली गिरने का वाकया बादशाह जलाल अल-दीन के लिए सिर्फ एक नजर लगना था। उसने आसी कोई बड़ी बात नहीं समझा। अगली सुबह वो अपने वजीर करीम के साथ महल के बाग में घूमते हुए बोला, देखा करीम, एक बारूज गिरने से कुछ नहीं होता। मैं अब भी शाहपुर का बादशाह हूं। मेरे पास ताकत है, सूना है, सिपाही है। अल्लाह भी मुझे छोड़ नहीं सकता। वजीर ने हाथ जोड़ के कहा, जहान पना, ये अल्फाज खतरनाक हैं। अल्लाह सब पर कुदरत रखता है, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। बस करीम, मुझे नसीहत देना बंद करो। तुम भी इस गरीब हमवद की तरह बातें करते हो। इस आंधी के बाद शहर में कहत पड़ गया। बारिश का पानी रुक गया, फसलें सावके गईं और बाजार में अनाज की कीमत बढ़ने लगी। गरीब लोगों के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था। हमवद सुबह से शाम तक लकड़ियां बेचता, लेकिन रोटी के पैसे मुश्किल से निकलते। फिर भी जब एक बाढ़ी औरत इससे दियार मांगती, हमवद मुस्कुराते हुए कह देता, बीबी,
रोटी तुम ले जाओ, पैसा अल्लाह देगा। शहर के लोग हमवद की इस अदा से हैरान होते, अपनी तंगी के बावजूद वो दूसरों की मदद करता था। जब कहत बढ़ गया, लोगों ने महल के दरवाजे पर भीख मांगनी शुरू की। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जो भूखे हैं उन्हें शहर से निकाल दो, मेरा महल उनकी चीखों से गंदा हो जाता है। वजीर करीम ने चुपके से कहा, जहान पना, अब वक्त है लोगों के दिल जीतने का। अब अगर मदद करे तो अल्लाह भी अब से राजी हो जाएगा। बादशाह हंसा, मैं अल्लाह को राजी करने नहीं, अपने शौक पूरे करने आया हूं। जो गरीब हैं वो अपनी किस्मत को रोन। एक दिन हमवद महल के सामने से गुजरा। सिपाहियों ने इसे रोका, लेकिन इसने कहा, मैं बादशाह से बात करना चाहता हूं। जब हमवद बादशाह के सामने आया, उसने अदब से कहा, जहान पना, लोग भूखे मर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जो ताकत में हो वो कमजोर की मदद करे। बादशाह ने तंज से कहा, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ दुआओं पर जीते हो, मैं अपनी ताकत से जीता हूं। हमवद ने गम से कहा, ताकत अल्लाह देता है और वो जब चाहे ले लेता है। ये बात सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुम जैसे लोग सिर्फ मिट्टी के लायक होते हो। उसी वक्त बादशाह ने एक नया कानून बना दिया, जो भी बाजार में एक दिन से ज्यादा मदद मांगे उसको शहर से निकाल दिया जाएगा। जो बादशाह के खिलाफ बोले उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। ये कानून गरीबों के लिए जहर था। लोग चाप हो गए, लेकिन दिल में बादशाह के लिए नफरत भर गई। वजीर करीम अंदर ही अंदर सोच रहा था कि बादशाह का तकब्बुर अब हद से बढ़ गया है। उसने फैसला किया कि अल्लाह के फैसले का वक्त आने वाला है। एक रात वो चुपके से हमवद के घर आया। हमवद, तुम सच के साथ हो, लेकिन वक्त आने वाला है जब तुम्हारी ईमानदारी बादशाह के घमंड के सामने साबित होगी। हमवद ने पूछा, क्या होने वाला है करीम भाई? करीम ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का फैसला हमेशा सबसे ऊपर होता है। एक हफ्ते बाद शहर के बाहर से एक बदमाश लश्कर आया। ये लोग जंगली थे, लेकिन इतने ज्यादा कि बादशाह की फौज भी घबरा गई। जब लश्कर ने किले का घेराव किया, लोगों ने बादशाह से मदद मांगी, लेकिन बादशाह ने कहा, मेरी फौज मेरी हिफाजत करेगी, तुम अपने घर देख लो। शहर के आम लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। हमवद ने भी अपने छोटे घर का सामान टेकर एक महफूज जगह ले जाने की कोशिश की। लश्कर ने रात के अंधेरे में नली की दीवारें तोड़ दें। महल के दरवाजों पर आग लग गई। बादशाह अपने सोने के ताज के साथ एक कमरे में छप गया, लेकिन उसकी फौज टूट चुकी थी। शहर के हर कोने में आग थी, लोग चीख रहे थे, और महल के बारूद से वजीर करीम ने हमवद को देखकर हल्का सा इशारा किया, वक्त आ गया है। बादशाह जलाल अल-दीन अपने सोने के ताज और जवाहरात से भरे संदूक के साथ एक छोटे से कमरे में छुपा हुआ था। दुश्मनों को खरीद लूंगा, पैसा सब कुछ जीत लेता है। लेकिन जब लश्कर महल में घुसा, उनका सरदार हंस के बोला, तेरे सोने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, तेरा घमंड तुझे बचाने नहीं आया। इन्होंने महल लूट लिया, ताज आतार लिया और बादशाह को कैद कर लिया। शहर का हालत, शहर बर्बाद हो चुका था। बाजार की दुकानें जल चुकी थीं, लोगों के घर आ गए। सिर्फ एक जगह थी जहां लोग महफूज थे, एक पुराना खाली गोदाम, जहां हमवद ने गरीब और बेघर लोगों को इकट्ठा कर रखा था। हमवद ने अपने थोड़े से बच्चे अनाज को सब में बांट दिया। वजीर करीम भी वहां आ गया। हमवद, अल्लाह ने तुझे सच का साथी बनाया। अब वक्त है कि तुम अपने अमल से सबको सिखाओ कि इज्जत शौकत में नहीं, इंसानियत में है। बादशाह का ज़नलुत भरा वक्त। 3 दिन बाद लश्कर का सरदार बादशाह को बेचैनी में गोदाम के पास ले आया
क्योंकि लश्कर को शहर में खाना नहीं मिल रहा था। तुम गरीब हो लेकिन लोग तुम पर भरोसा करते हैं। तुम खाना ला सकते हो, वरना हम सबको मार देंगे। हमाद ने सोचा, ये अल्लाह का इम्तिहान है। जिसने हमें जलील किया, आज वो मेरी मदद का मोहताज है। उसने अपनी आखिरी बोरी अनाज की लश्कर में बांट दी, लेकिन एक शर्त रखी, शहर के लोगों को आज़ादी दो और बादशाह को यहां ले आओ। सरदार ने शर्त मान ली। इज्जत का असल मतलब? बादशाह को लोगों के सामने लाया गया। उसका ताज चला गया था, कपड़े फट चुके थे, चेहरा थका हुआ था। हमाद ने इसकी तरफ देखा। जहां पना, अब कहते थे इज्जत शौकत से मलती है। देखिए, आज आपके पास शौकत नहीं, लेकिन इज्जत चाहिए तो लोगों का भरोसा चाहिए। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। हमाद, मैं गलत था। मेरा तकब्बुर ही मेरी तबाही का सबब बना। हमाद ने कहा, अल्लाह इज्जत इसको देता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करे। घमंड सिर्फ जिल्लत लाता है। शहर का नया सूरज। लश्कर शहर छोड़कर चला गया। हमाद ने अपनी ईमानदारी और मददगार मिजाज से लोगों का दिल जीत लिया। लोगों ने फैसला किया कि अब शहर का इम्तिहान सिर्फ दौलत से नहीं, इंसानियत से होगा। बादशाह ने अपना ताज छोड़ दिया, हमाद के साथ मिलकर शहर को दोबारा बसाने लगा। ये कहानी हमेशा के लिए शापूर के लोगों के ज़हन में लिख दी गई। तकब्बुर का अंजाम जिल्लत और ईमानदारी का अंजाम इज्जत होता है। जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, अल्लाह इसे नीचे गिरा देता है, और जो अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है, अल्लाह इसे बुलंद कर देता है।